निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें हार की, तो वो हुई थी वन डिवॉश का युद्ध में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किससे जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम पेंटिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजलय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हड़प नीति राजलय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाया गया? तो इसमें मिलाया गया था सतारा को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी? तो फ्रेंड्स ये पड़ी थी 1835 ईस्वी में मैकॉले मैन्यूट से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें सिंध विजय की, तो इसका श्रेय दिया जाता है चार्ल्स नेपियर को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स ये श्रेय जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया? तो फ्रेंड्स ये समाप्त हुआ था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? तो फ्रेंड भारत में पहली रेल चली थी 1853 ईस्वी में, जो कि मुंबई ठाणे से चली थी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये बनाया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के थ्रू। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? फ्रेंड्स इनको भेज दिया गया था बिठूर। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम जैसी घटनाओं का संबंध किस वायसराय से? फ्रेंड्स मैंने कहा ना आपसे, वायसराय से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड भी आपके लिए एक वीडियो पर्टिकुलर बना दें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए उनको याद करने में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिटन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय की, तो फ्रेंड्स ये जाता है यहाँ पर लॉर्ड रिपन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को नेतृत्व दिया था करम शाह ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो अहोम विद्रोह का नायक थे गोमधर कुंवर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स उसमें उल्लेख किया गया है सन्यासी का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? तो फ्रेंड इसका संबंध है बिरसा मुंडा से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका नेतृत्व किया था सिंधु और कान्हू ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ था हमारा मेरठ से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम 1857 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे जिससे कि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, क्योंकि फ्रेंड्स ये उनको बहुत सस्ती पड़ती थी इसलिए वो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करते थे। और फ्रेंड्स इसको ना मुंह से खींचकर तब इसे चलाना पड़ता था इस कारतूस को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय लोगों के लिए या फिर भारतीय धर्म में ये सब बहुत ही मतलब इसको ना हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हम चर्बी को मुंह में देंगे। तो यही विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने इसका बहुत बड़ा विरोध किया और यही 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण बना। नेक्स्ट है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो फ्रेंड्स ये नेतृत्व प्रदान किया था कुंवर सिंह ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स लखनऊ में इसका जो विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स हम ये टाइम के अकॉर्डिंग किस किस ने विरोध किए थे हम इस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें भारत के सम्राट के घोषित करने की तो इसको किया था बहादुर शाह द्वितीय ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड नील आंदोलन का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स बात करें तो कुका आंदोलन के संपादक थे बाबा राम सिंह, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राममोहन राय को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी 1829 में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। फ्रेंड्स जो प्रमुख संगठन है जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की और टाइम पीरियड की, तो फ्रेंड्स इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको जाके देख लीजिए जिसमें हमने बात की किसने किस चीज की स्थापना की और कब की, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, एक बार उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करें यंग बंगाल की तो ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायियों को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो फ्रेंड सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसमें से क्या सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स अब ये मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसी वीडियो एक बना दी है, तो आपको ये वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसने क्या क्या कब कब बनाया, तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रॉन्ग आंसर की तो फ्रेंड्स रॉन्ग आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज, ये गलत है और इसका जो रियल टाइम है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, हमें बताना है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये भी हमने फ्रेंड्स वहां डिस्कस किया है। तो ये थे हेलेना पेट्रोना ब्लात्स्की और हेनरी स्टील आलकाट, तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रेंड्स अगेन देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका जो केंद्र था वो था पटना में। नेक्स्ट हम आते हैं अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है
विधवा विवाह के प्रति समर्थक कार्यकर्ता कौन थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और इन्होंने खुद विधवा विवाह किया था, यानी कि इन्होंने विधवा स्त्री से विवाह किया था और इनका बहुत कड़ा विरोध किया गया था। लोगों ने इनका बहुत विरोध किया था कि इन्होंने विधवा स्त्री से विवाह किया है, और इन्होंने इसके प्रति ये पूरी तरह समर्थित थे। ये इसके खिलाफ थे कि विधवा लोगों को भी, इन्होंने कहा कि विधवा लोगों को भी अधिकार है कि वो नई जिंदगी जी सकें, अपनी लाइफ फिर से शुरू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी हमने फ्रेंड्स वहां डिस्कस किया है, तो ये की थी बी ज्योतिबा फुल्ले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गुलामगिरी की रचना किसने की है? तो फ्रेंड्स गुलामगिरी की जो रचना है वो की है ज्योतिबा फुल्ले ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। आप अहमद से याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन फिर इस तरह से मत करिए क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे भी फिर अहमद आगे आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप पूरे याद करिए मिर्जा गुलाम अहमद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ भी आपको बताना है सही सुमेलित, ये भी हमने सारे वहां डिस्कस किया। हमने अपनी वीडियोस में वो सारे एक्सपेक्टेड वहां डिस्कस किए हैं, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ आपको आंसर बता देते हैं। तो इंडिया लीग ये गलत है, यहाँ पे इंडिया लीग की स्थापना इस पीरियड में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगेन ये भी हमने वहां डिस्कस किया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जो हमें बताना है कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी बम्बई में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स अगर हम ये बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में लाल पाल बाल से किसका संबंध नहीं है? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। लाल बना लाला लाजपत राय के लिए, पाल बना विपिन चंद्र पाल, और बाल बना बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, नेक्स्ट है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बंगाल का विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से। ठीक है, तो राइट आंसर बी है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इस आंदोलन का संबंध है बंगाल विभाजन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है मित्रमेला संस्था के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है बी.डी. सावरकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अभिनव भारती नामक की बात करें तो इसकी जो स्थापना की थी वो भी बी.डी. सावरकर ने ही की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर नगर के जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा खुदीराम बोस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग की थी? तो फ्रेंड्स वो था कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में जो हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा सूरत 1907 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है
भारत में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैडम भीकाजी कामा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, उनके भारत के वायसराय थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है 300 क्वेश्चन सीरीज का हमारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो फ्रेंड्स, ये उक्ति है बाल गंगाधर तिलक की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चुनाव के दौरान सभी प्रकार के प्रचार रोक दिए जाते हैं कितने घंटे पहले, या क्या टाइम पीरियड होता है? तो वो है वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ये निर्वाचित किए जाते हैं 6 वर्षों के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अरुण आसफ अली ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर के अंदर जो दर्पण प्रयुक्त होता है वो होता है अवतल दर्पण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? तो ये लागू की गई थी पंजाब में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, 1818 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा का स्थापना की? तो इस सभा की स्थापना की राम मोहन राय ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? तो ये अधिकार दिए गए हैं संघ को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैत शासन कब लागू किया गया था? तो लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये की गई थी हैदराबाद में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा का स्वागत करने वाले भारतीय शासक कौन था? तो वो थे जमोरिन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन आश्रयणी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो ये है गोदावरी। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था क्योंकि, अब कांग्रेस थी उन्होंने इसका बहिष्कार किया था क्योंकि अगर हम बात करें तो वो था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना है एड्स का पूर्ण नाम क्या है? तो एड्स का पूर्ण नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वांगलार कहाँ की जनजाति है? तो ये है पंजाब की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है टका। नेक्स्ट है, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति बताता है जहां पर मांग पूर्ति अधिक से होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को ने 21 फरवरी को किसके संघर्ष एवं बलिदान के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया है? तो ये किया है बांग्लादेशियों के संघर्ष और बलिदान के सम्मान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है डी सिक्किम। फ्रेंड्स 2011 की जो जनगणना है वो आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। 20 डे सीरीज आप देखेंगे तो 20 डे सीरीज में वहां पर आपको जनगणना से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। जनगणना से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जनगणना हमेशा याद रखनी है। ये 10 साल बाद होती है, तो अभी जो लास्ट की है 2011 की, इससे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, तो आपको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे इनके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, आदि शंकराचार्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ज्वालामुखी शीर्ष पर स्थित कीप आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है E.M. फोस्टर ने। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। ये मैग्नीशियम और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। राइट आंसर है सी, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध किन पक्षों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, जनवरी को जन्मदिवस मनाया जाता है किसका? तो जनवरी में मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कैंडी में। तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक मांसपेशियों का बहुत पूछा जाता है हमारे शरीर में, और एक हड्डियों का बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। मांसपेशियां हैं 656। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो वो देता है राष्ट्रपति को। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला प्रमुख कारक कौन सा था? तो वो थे निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन ने मूल अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया? तो वो दिया था 42वां संशोधन में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एलोरा स्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? तो ये इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? तो राइट आंसर है ए, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग की कुल दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स, आविष्कार से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कार से वो जरूर पढ़ने हैं। तो इसको किया था कॉकरेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी?
तो ये हुई थी 1761 ईस्वी में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, अवसादी चट्टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो है वो किसका विषय है? समवर्ती सूची, केंद्र की सूची, राज्य की सूची या फिर विशेषाधिकार? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राज्य की सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भोपाल त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, मिथेल आइसोथायोसाइनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक के ने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। रिहिंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स अब बात करें रिहिंद बांध, तो वो बनाया गया है सोन नदी पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एगमार्क क्या है? तो फ्रेंड्स एगमार्क आपने देखा होगा, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उस पर एगमार्क का निशान लगा होता है, यानी कि एगमार्क ये बताता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी जो मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो गारंटीड है, ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पदार्थों की गुणवत्ता की गारंटी की एक मोहर होती है कि हाँ ये प्रोडक्ट जो है इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसे एगमार्क निशान वहां पे लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। अब 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का क्या कारण बताया गया था? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करें, ये भी एक बड़ा कारण था। उसके साथ ही साथ केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और केवल विदेशी शासन की स्थापना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण था। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे कारण थे जिसके कारण 19वीं शताब्दी में जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका पतन हो गया, यानी कि वो कम हो गया या बिल्कुल ही डाउन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। अब किस तरह से उन्होंने जो संक्रमण था औद्योगिक क्रांति ने किस तरह से उसको निरूपित किया? तो यहाँ पर हम देखें तो देखिए, समाज से बाजार समाजवाद की ओर, यानी समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर ले जाकर उसको निरूपित किया, यानी कि औद्योगिक क्रांति इस तरह से वो लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, जिसको मिनिमम वेजेस एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है दी हेग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है एंड नीचे हमारे ऑप्शंस गिवन है। जो कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है वहां पर? तो फ्रेंड्स वह राज्य विधानसभा को भंग करके एक चुनावों का आदेश दे सकता है। यस, ये करेक्ट है। वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन के उत्तरदायित्व संभाल सकता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्धसैनिक बल भेज सकता है। ये भी करेक्ट है। तो इनमें से वो कुछ भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है अगर कोई भी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये सारे ही ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है, तो इनमें से वो कोई भी ऑप्शन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? अब हम बात करें गैर कांग्रेस सरकार बनने की, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केरल। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1991 में जो 15 स्वतंत्र गणतंत्रों थे उनका विघटन कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? ठीक है,
तो इसकी बात करें कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बेस्ट आंसर देखें तो वो ऑप्शन ए है, उनमें सदस्यों के रूप से किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस वजह से उसका बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है, वो किसके द्वारा किया जाना होता है, तो ये होता है हमारे 2 महीने के भीतर, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 97। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था, तो फ्रेंड्स बात करें पहले समाचार पत्र की तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। नेक्स्ट आते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो ये बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कब की गई थी, तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई थी लॉर्ड मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा, और इसको भारत में ही अंग्रेजी शिक्षा भी लेकर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए, तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती की बात करें तो यहाँ पर पौंडीचेरी आएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो फ्रेंड्स 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये संकलन या आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने के लिए वाला पहला भारतीय कौन था, तो यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा डी, वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7,500 किलोमीटर भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर है K2। नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, 760 किलोमीटर कोंकण रेलवे की लंबाई है। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें मालाबार, आंध्र, कोंकण और गुजरात में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आंध्र। ये सबसे ज्यादा वहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं जिसके कारण वह प्रभावित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है, तो लेक सुपियर फ्रेश वाटर के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर या हम बोले स्वच्छ वाटर यहाँ पर मिलता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लेक सुपीरियर जो है वो कहाँ पर है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है कि लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसार में भारत पहले स्थान पर किस में है, निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या फिर मैग्नीज के उत्पादन में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जो कि है माइका के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है अगर हम पूरे संसार में बात करें तो। नेक्स्ट आते हैं, आज की वीडियो का ये हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, जो कि है सुरती। नेक्स्ट है, भारत का पहला नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फ्रेंड नेशनल पार्क बात करें जो कि पहला है भारत में, तो वो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्बेट नेशनल पार्क। तो राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, तो ऑप्शन सी राइट है। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया की, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं,
पुस्तक इज व्हाट 5 पास्ट मिडनाइट का विषय क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, भोपाल गैस कांड। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसका है? तो वो है जैन मंदिर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी राइट है। भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत है किस सूची में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस हवा को हिम भक्षणी के नाम से जाना जाता है? वो है चिनूक। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था? तो वो पराजित हुआ था नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो वो उन्होंने आक्रमण किया था नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम में। तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो वो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं? तो पिरामिड पाए जाते हैं मिस्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो करता है बुध ग्रह। नेक्स्ट है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा हो जाता है? तो इसका प्रकाश का वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है अगर हम इसकी बात करें तो राज्यों के संघ की। नेक्स्ट है, अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और डैश से वो हमें बताना है, तो वो है सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनामाटा रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ? तो ये रोग उत्पन्न हुआ था पारा के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किन देशांतरों के बीच स्थित है? बिहार किन देशांतर के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 38 डिग्री से 1950 से 88 1740 पूर्वी देशांतर में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? तो अधिकतम भार की बात करें तो वो होता है धरातल पर। नेक्स्ट है, विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने तक हो सकती है? तो वो इसके लिए कोई भी निश्चिंत नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAEP संकेताक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है ये सारे, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस और इंडिका। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री बनाया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो वो बनाया गया था
143 इस अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट है ब्लैक होल क्या होता है। तो ब्लैक होल का मतलब है अनंत रूप से संघ्न पिंड। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह क्या है। तो वह है विशाखदत्त। नेक्स्ट है तन्ने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है डी, गन्ना उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है सीसा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिकेन चलते हैं कहां पर। तो वो चलते हैं मिसिसिपी घाटी में। ऑप्शन डी राइट है। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क में। नेक्स्ट है भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय कितना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो भी पहले हो वहां पे उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है वह कौन है। तो वह है सांची। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। तो वह है कोयला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है। तो ये आती है चावल के अंतर्गत। नेक्स्ट है विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो इसका परिणाम की बात करें तो ये इसका समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब पानी बढ़ेगा तो समुद्र का स्तर जो है वो भी बढ़ जाएगा। फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन होगा और साथ ही साथ तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सभी ही यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थार मरुभूमि कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है एतमादौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। तो पत्र मुद्रा चलन की बात करें तो इसका प्रारंभ हुआ था 1806 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जब हम योजक कड़ी बनाते हैं पौधों और जंतुओं के बीच में तो हमें बताना है वो योजक कड़ी क्या कहलाती है। अमीबा कहलाती है, यूग्लिना कहलाती है, प्लाज्मोडियम कहलाती है या फिर पैरामीशियम कहलाती है। तो फ्रेंड्स जब पौधे जंतुओं के बीच की योजक कड़ी की बात की जाती है तो वो होती है यूग्लिना। इन दोनों के बीच की कड़ी का काम करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं पक्षियों की हड्डी होती है, हमें बतानी है जो पक्षी होते हैं उनकी हड्डी कैसी होती है। खोखला, ठोस, लचीली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पक्षियों की हड्डी की तो फ्रेंड्स इनकी जो हड्डियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए गिवन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं स्तनियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 6। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्तनियों के हृदय में चैम्बर की तो वो होते हैं 4। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, 4। नेक्स्ट आते हैं स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। तो हमें बताना है ऐसा स्तनधारी वर्ग में कौन सा जंतु है जिसमें रक्त का तापमान जो होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शंस हैं गाय, मनुष्य, चमगादड़ या फिर बकरी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बकरी। बकरी में रक्त का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है अगर हम स्तनधारी की बात करें तो।
नेक्स्ट आते हैं, डायनासोर थे। अब हमें बताना है डायनासोर क्या थे। सिनोजोइक सरीसृप थे, मेसोजोइक पक्षी थे, या फिर पैलियोजोइक एम्फीबिया थे, या फिर मेसोजोइक सरीसृप थे। तो फ्रेंड, डायनासोर की अगर हम बात करें तो डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप प्रजाति के थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं। यानी कि जो विषैले सर्प होते हैं उनमें जो विष ग्रंथियां होती हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, किस में? यकृत ग्रंथि में, लार ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, या फिर ये सभी ग्रंथियों में। तो फ्रेंड्स, इनमें जो विष ग्रंथियां जो होती हैं, अगर हम विषैले सर्पों की बात करें तो ये परिवर्तित होती हैं लार ग्रंथि में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। जिस लार के थ्रू ये अपना जहर जो है वो अपने शत्रु पे डालते हैं, जिससे कि वो उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो मैं बतानी है वास्तविक मछली में, क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, या फिर सिल्वर फिश। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे वास्तविक मछली की बात करें तो वास्तविक मछली होती है हमारी फ्लाइंग फिश। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, शीत रक्तीय प्राणी है। अब हमें बताना है शीत रक्त वाला प्राणी जो है वो कौन सा है। सर्प है यानी कि सांप, मेंढक, छिपकली, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम शीत रक्त की बात करें तो ये सभी का रक्त कैसा होता है? शीतल होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? हमें बताना है कि ऐसे कौन से उत्तक हैं जो शरीर की सुरक्षा कवच का हमारा काम करते हैं। ऑप्शन है एपिथीलियमी, पेशीय, संयोजी, या फिर तंत्रिकीय। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एपिथीलियम उत्तक होता है वो हमारे शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? तो हमें बताना है ऐसा कौन सा उत्तक है जो हमारे घाव भरने में सहायक होता है। ऑप्शंस है एपिथीलियमी, पेशीय, तंत्रिकीय, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, जो हमारे घाव भरने में सहायक होता है वो है हमारा एपिथीलियमी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है? तो हमें बताना है तंत्रिका उत्तक की इकाई। ऑप्शंस है एक्सॉन, न्यूरॉन, वोमेन कैप्सूल, या फिर गुच्छिका। तो फ्रेंड्स, तंत्रिका तत्व की उत्तक की जो इकाई होती है वो हमारी न्यूरॉन कहलाती है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना होता है? तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ऊंट को उसके पीठ पर एक कुबड़ा निकला होता है, तो वो किसका बना होता है हमें बताना है। कंकालीय होता है, पेशीय होता है, बसीय होता है, या फिर उपास्थि होती है। तो फ्रेंड्स, उसका जो कुबड़ होता है वो बसीय उत्तक का बना होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? ऑप्शंस है मस्तिष्क, किडनी, लीवर, या फिर रक्त। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे उत्तक के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये हमारा उत्तक का उदाहरण है, जबकि मस्तिष्क, किडनी और लीवर ये हमारे उत्तक के उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक के उदाहरण हमें बताने हैं कि संयोजी उत्तक कौन से हैं। लिम्फ, हड्डियां, प्रोटीन, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम संयोजी उत्तक की बात करें तो लिम्फ भी हमारा संयोजी उत्तक है, प्रोटीन भी है, हड्डियां भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? पेशी, संयोजी, उपकला, या फिर तंत्रिका। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे रक्त की, तो रक्त जो होता है हमारा संयोजी उत्तक है, जो कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था। तो देखिए ये कैसा हो गया, रिपीट करके आ गया लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया। वहां पूछा था संयोजी उत्तक कौन सा है, यहाँ पूछा है रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो अगर आप इन प्रैक्टिस सेट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, तब भी आप अपना एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, बस सबसे पहले फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे और डेली कोशिश करिए एक एक प्रैक्टिस सेट करने की। तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व करने की एक आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? अरेखित उत्तक,
हृदय उत्तक, रेखित उत्तक या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे उत्तक पाए जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वो रेखित उत्तक कहलाते हैं हमारे। नेक्स्ट है संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। हमें बताना है संकुचनशील उत्तक के नाम से कौन जाना जाता है, संयोजी, पेशी, तंत्रिका या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें संकुचनशील उत्तक के बारे में तो वो होते हैं हमारी पेशी उत्तक, संकुचनशील उत्तक के नाम से जाने जाती हैं। नेक्स्ट है चेतना उत्तक के नाम से जाने जाने वाला उत्तक कौन सा होता है, तंत्रिका, उपकला, पेशी या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें चेतना उत्तक की तो चेतना उत्तक के नाम से जाना जाता है उत्तक, वो कहलाता है हमारा तंत्रिका उत्तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, यानी हमें बताना है जो मानव शरीर है उसके अंदर पाचन का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर होता है, पैनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर आमाशय में। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे पाचन की बात करें जो सबसे ज्यादा पाचन हमारा संपन्न होता है वो होता है हमारा छोटी आंत के अंदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स कहने को छोटी आंत है लेकिन क्या होता है सबसे ज्यादा काम हमारा इसी भाग में होता है। नेक्स्ट है रक्त में उपयोग हेतु अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है जो रक्त में उपयोग हेतु उत्तक होते हैं वो कहाँ से अवशोषित करते हैं, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, आमाशय से या फिर वृक्क से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये 204, 206, 208 और 210। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 206। ये मानव शरीर की बात की जा रही है। और जबकि अगर हम एक बालक की बात करते हैं, शिशु की बात करते हैं तो उसमें जो संख्या होती है वो इससे ज्यादा होती है। तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि शिशु के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है। मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि वो इससे 206 से ज्यादा होती है। बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन, आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है हमारे, भुजा में, गर्दन में, जबड़े में या फिर जांग में। तो फ्रेंड्स अगर हम सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो वो पाई जाती है जांग में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है पित्त निम्न में से किसके द्वारा स्रावित किया जाता है। तो हमें बताना है जो पित्त होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, आमाशय के द्वारा, अग्नाशय, यकृत या फिर घृणी के द्वारा। तो फ्रेंड जो पित्त होता है वो स्रावित किया जाता है हमारा यकृत के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो बात करें फ्रेंड्स पेट में भोजन पचाने की तो ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम या खनिज। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर है, एंजाइम। नेक्स्ट आते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स पाचन में प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस हैं बसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या फिर शर्करा। तो हमें बताना है किस में बदल जाते हैं। तो जब हम पाचन क्रिया होती है हमारी तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमें बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी या फिर थायराइड। तो फ्रेंड सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो है हमारी लीवर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं पेस पेकर का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स पेस पेकर की बात करें तो ऑप्शंस हैं मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, श्वास क्रिया का प्रारंभ करना या फिर दिल की धड़कन प्रारंभ करना। तो फ्रेंड्स पेस पेकर की बात करें तो ये हमारा काम करती है हमारे दिल की धड़कन प्रारंभ करने में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। ऑप्शन है शिरा, धमनी, हृदय या फिर कोशिका। तो फ्रेंड्स जब हमारी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव हमारी धमनियों पर रक्त द्वारा
दबाव डाला जाता है तो रक्त दाब जो होता है वो हम कहते हैं धमनियों को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो कैसे होता है? 58 मिनट बार, 67 बार, 72 बार या फिर 90 बार। तो जो हमारी जो हृदय की जो गति होती है वो धड़कती है हमारे 72 बार। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। तो फ्रेंड्स जो हमारा रक्त में पाया जाता है वो होता है हमारा लोहा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कण या फिर श्वेत रक्त कण। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा रक्त का लाल रंग होता है वो हमारे हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया गया है कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन ले जाना, एंजाइम उपलब्ध कराना या फिर उत्सर्जन में सहायता करना। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो होता है कि हमारे रक्त के थ्रू हमारे ऑक्सीजन ले जाए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लाल रक्त कणों का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए यकृत, बी हार्मोन, सी हृदय या फिर डी अस्थि मज्जा। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें लाल रक्त कणों के निर्माण की तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा अस्थि मज्जा के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शंस हैं प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, संक्रमण के या फिर विपत्ति के। तो फ्रेंड्स एंटीबॉडीज जो हमारा कार्य करते हैं वो कार्य करते हैं हमारे संक्रमण को रोकने के लिए। तो यहाँ पे विरुद्ध पूछा है तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। सी, संक्रमण किसी भी तरह का अगर हमारे शरीर को लगता है तो एंटीबॉडी उसको खत्म करने में हमारी सहायता करते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो हमें बताना है ऐसा कौन सा जो रक्त समूह है वो जो सभी रक्त समूह से ब्लड ले सकता है। ए, बी, ओ या फिर ए बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए की बात करें तो ए किससे ले सकता है? सिर्फ ए से ले सकता है, ठीक है, और ए बी से। बी से ले सकता है और ए बी से। ओ सिर्फ ओ से ले सकता है लेकिन सबको ये दे सकता है। ये ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। लेकिन ए बी ऐसा है जो ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो सर्वग्राही इसीलिए यहाँ पे ए बी कहलाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 के साथ हवा में जो CO2 होती है उसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है हमें वो बताना है। 4%, 8%, 12% या फिर 16%। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो होता है हमारा 4%। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।